ओके ओके जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद है मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट और हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रिक सदर हाजी खालिद साहब मौजूद है। यहाँ पर आज एक हंगामी इजलास किया गया कि जब से ये इलेक्शन जीते हैं तो दूसरी पार्टी जो है ना वो शायद बकौल इनके कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो गए बगैर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इशू पर घर में ऑफिस में मार्केट में कशीदगी फैलाते हैं, और जो कि हाजी साहब का कहना है कि वो लड़ाई का सबब भी बन सकता है। आज हंगामी इजलास हुआ, आइए जानते हैं कि हाजी खालिद साहब इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। जी हाजी साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि इलेक्शन होने से पहले कुछ चीज़ें तय हुई थी, उसका नाम था ज़ाब्ता इखलाक। ज़ाब्ता इखलाक इन लोगों को जो हमने दिया था वो एक्सेप्ट नहीं किया था, ज़ाब्ता इखलाक इन लोगों ने बनाया और वो हमने कबूल किया और उसके ऊपर साइन भी किए। इन लोगों ने भी साइन किए, हमने भी साइन किए। उस ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई। हर बात पे इन्होंने जो उसमें लिखा हुआ था कि ना ये बैनर लगा सकते हैं, ना ये कोई सर्कुलर जारी कर सकते हैं, जो कुछ भी तय होगा वो जो जीती हुई यूनियन है वो तय करेगी। आप भी देख चुके हैं, यहाँ पर बैनर भी लगाए इन्होंने, मेरे बारे में बड़ी ऐसी बातें भी की इन्होंने। अमजद गिल साहब का नाम लेकर जी हमारे पास 4 वोट हैं इलेक्शन कमीशन, हालांकि मैंने वो पेपर भी जारी कर दिया था जिसमें मैंने इलेक्शन कमीशन जो हमारी मार्केटों में जो इलेक्शन होते हैं उनके इलेक्शन कमीशन का रोल बस यहीं तक होता है कि वो इलेक्शन करवा दिए, फारिग इलेक्शन तक। जब आगे इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह ताला फिर नए इलेक्शन कमीशन हम चूज करेंगे। हर जो पार्टी आएगी वो अपने इलेक्शन कमीशन देगी, हम भी देंगे। तो इन्होंने वो उसको बुनियाद बनाकर कि जी ये इलेक्शन कमीशन, 4 इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हाजी खालिद को नाअहल करार दे दिया गया। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात पर कि ये कौन सी इन्होंने नई मंतिक ईजाद कर ली है जो मैंने कभी किसी मार्केट में देखा ही नहीं है। नहीं, जो चौथा इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे हैं, क्या वो सही है? मैं बता रहा हूँ आपको, वो इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको पेपर अभी दिखाया था। वो इलेक्शन कमीशन ने पेपर जारी किया है और उस इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है जी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। वो जी उनका कहना है कि अमजद गिल साहब ने बाकायदा साइन किए हैं। ये वो हैं 3 इलेक्शन कमीशन जो हमने टोटल इलेक्शन कमीशन को हमने कायदा कहा था कि जी आप लोग फारिग हैं, अब आपका कोई रोल नहीं है। तो इन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें 4 इलेक्शन कमीशन इन्होंने बनाए। उसके बाद फिर उन्होंने एक इलेक्शन इशू किया, सर्कुलर जारी किया जिसमें 6 इलेक्शन कमिश्नर, जो 3 हमारे 3 अपने, और इन्होंने कहा जी अक्सर राय से कि वो हमने फैसला किया है। वो अक्सर राय ये है कि हमारे ये मोहम्मद अकील, अमजद गिल, तारिक हमजा साहब, इन्होंने कहा जी हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं हुई। तो जब 3 इलेक्शन कमिश्नर जो साबका इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई और ये हम इस बात को मानते ही नहीं हैं, हम इस बात की वो तईद करते हैं कि हाजी सदर खालिद है, तो ये फिर इस बात पे क्यों अड़ रहे हैं, क्यों इसको बार बार ये असल में हाजी साहब मैं आपको बताऊं, ये खुद साख्ता सदर बनना चाह रहा है। इसे पता है मैं इलेक्शन जीत के नहीं आ सकता। अगर ये इलेक्शन लड़ता है ना 2 साल बाद तो ये जीत नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, और इसे पता है, इसलिए ये ना खुद साख्ता सदर बनना चाह रहा है। तो वो खुद साख्ता सदर तो सर फिर और भी बहुत सारी मार्केटें हैं जहाँ पर वो खुद साख्ता सदर बन के बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो फिर यही होगा कि वो अपनी हुक्मरानी कर रहा है। जो शख्स वो बता रहा है कि जी मैं ये कर रहा हूँ और दूसरी पार्टी जो है वो, इलेक्शन वहाँ होते ही नहीं है। यहाँ पर मदीना मार्केट में इलेक्शन हुए हैं, उसमें हाजी खालिद सदर उसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है मदीना मार्केट के ताजरों ने, ठीक है। तो फिर जब सदर मुंतखब कर दिया है, मुझे अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, मुझे ताजुर भाइयों ने मुझे वोट दिया है, तो फिर भाई उसको मानो आप। अब वो मान नहीं रहे इस बात को। जिस दिन से इलेक्शन हुआ है इन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने कहा जी हम एक्सेप्ट तो किया था इन्होंने, आपको मुबारकबाद भी दी है, पेपर दिए हैं, बाकायदा साइन भी किए, हर चीज़ है वो। लेकिन अभी जो उन्होंने इशू बनाया था वो कह रहे हैं कि हाजी खालिद साहब की जानिब से हमें ये शिकायत हैं कि ताजरों के ख़िलाफ़ चलते हैं, इंतज़ामिया के साथ रहते हैं। जैसे कि वो अभी रिसेंटली जो हुआ था इंस्पेक्टर जमील साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी। ये 1 मिनट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप ताजरों से हट के आप, मैं आपकी सवाल का जवाब जो ना वो ऐसे दलील के साथ देना चाह रहा हूँ। ये नंबर 1 है, ये 2 है पेपर, ये 3, ये 4 है, ठीक है सर। इसमें
ये पढ़ के देख लें आप क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद ये 207 दुकानदार हैं, जिसमें से कोई 10-11 दुकानदार तो वैसे बंद ख़त्म हो गए हुए हैं। वो जो गोदाम थे, जो इन्होंने जैली बोर्ड बनाए थे, इन्होंने, वो तो वैसे ही बंद हो गए अब। ये क्या लिखा हुआ है सर? 131 दुकानदारों ने मुझे वोट पर ये साइन करके दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 131 दुकानदार, ये देखें, ये 131 दुकानदार उन्होंने बगैर पढ़े मुझे साइन करके दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। तो और मैं क्या करूं और क्या सबूत दूं आपको कि मार्केट के अंदर जो दुकानदार हैं वो कहते हैं, आपने भी देख लिया है कि दुकानदार कहते हैं जी हम 2 साल तक सब्र करें, आप 2 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे हम इंशाल्लाह उसमें जिसको वो वोट देंगे। तो इसको सब्र नहीं है, ये चाहता है कि मैं खुद साख्ता सदर बन जाऊं। अभी अभी आपने एक छोटा सा ऑप्शन दिया है, उनकी जानिब से आया था शायद कि आप पैसे जमा कराएं इतने इतने, और तो फिर आपकी जानिब से जी वो मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे ही इनको शौक है, यही करना है इन्होंने, तो हाई साहब आपको पता है इलेक्शन ऐसे थोड़े लड़े जाते हैं यार। इलेक्शन में पैसा लगता है, मार्केट के अंदर दुकानदारों का टाइम वेस्ट होता है। तो ये साल बाद, 1.25 साल बाद कहते हैं जी इलेक्शन हम करवा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो ये खुद ही अनाउंस कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है तो भाई, मैं वैसे एक बात की थी मैंने को, भाई अगर इलेक्शन लड़ना तो फिर बड़ा सा पैसा लाएं, कि जो इलेक्शनों पे पैसा लगना है वो फिर लगा दें, जो हारेगा उसका गया पैसा। तो वो मैंने एक बात की थी, पर असल में 2 साल का टाइम है, आप 2 साल इंतजार करो, आप इलेक्शन लड़ लो। अगर आपको दुकानदार आपको वोट देगा तो भाई आप सदर बन जाना। हम आपकी तरह ये थोड़ा ही कि हम खुद साख्ता सदर बन के बैठे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको दुकानदार पसंद करेगा वोट उसी को देंगे। वो पहले भी आप कहते थे मेरे पास 150 वोट है, 150 वोट है, तो जब इलेक्शन हुआ तो आपने देख लिया, आपने धांधली की कि मेरा फर्स्ट टाइम पर था इलेक्शन था, मुझे पता नहीं था, तजर्बा नहीं था, आपने 15-20 वोट जाली बनाए। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी, कि मुझे दुकानदार भाइयों ने वोट दिया। अब ये इलेक्शन लड़ेगा तो इंशाल्लाह ताला इसके पास 60-70 से ज़्यादा वोट नहीं होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई 2 साल सब्र करो, और अगर इतने ही बेसब्रे हो तो फिर आप जो मर्जियाँ करते रहो। वही गुंडागर्दी कर रहा है, तो मैं गुंडागर्दी के चक्कर में मैं नहीं आना चाह रहा। मार्केट मेरी दुकानदार शरीफ दुकानदार हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं हम लोग। मैं इंतशार नहीं पैदा करना चाह रहा, ये इंतशार पैदा करना चाह रहा है, ये झगड़े की बुनियाद बना रहा है मार्केट के अंदर। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। शाहिद असलम साहब, जो ये जो दे आपके सामने है ना, भी एक चीज़ आपने ज़ाब्ता इखलाक लिखा, आपने हर चीज़ कर दी, वोट। और आप यहाँ कहना कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए, भी इलेक्शन आप मानते हो, आपने हर चीज़ लिख कर दी है मुझे कि इलेक्शन भी सही हुए हैं, फिर मैं जीता हूँ, तो फिर सब्र करो। अगर मैंने कोई गलत काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं दुकानदारों की इज्जत नहीं करवा रहा, अगर मैं दुकानदारों की इज्जत ना करवा रहा होता ना, तो आज ये 131 वोट, ये 131 दुकानदार मुझे लिख कर ना देते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को ये नहीं कहा पहले पढ़ो फिर वोट पे साइन, इसके साइन करो। मैंने कहा जी यहाँ साइन करो, तो उसने पूछा ही नहीं। मैंने कहा आपने पढ़ा नहीं? कहता साहब आपने जो कहा है ना, हमने साइन कर दिया, बस ख़त्म, आप जो भी है। तो बात तो ये है ना कि तुम मुझे ये बताओ कि जब 131 दुकानदार मुझे कह रहे हैं कि जी हमें ये पसंद नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए, मार्केट में इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, तो फिर ये क्यों करवा रहा है ऐसे? इस वक्त टोटल वोट जो 207 में से ना कम से कम 11 से 12 वोट जो है ना, वो जो गोदाम थे जिनको इन्होंने जाली वोट बनाया था, इमाम मस्जिद भी वोट डाल के गया हुआ है। अंदाज़ा करें, यहाँ पर एक इमाम मस्जिद, उनको वो जाली वोट बना था ना, तो वो अब वो जाली वोट ख़त्म करके ना उसमें 207 में से 11 वोट तो आप वैसे निकाल दो, तो ये 131 वोट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने मुझे साइन करके दिए। तो इलेक्शन होंगे तो भाई आप आ जाना फिर। जी बिल्कुल नाज़रीन, हाजी खालिद साहब का कहना है कि इलेक्शन जब हुए तो हम अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, और उसी के साथ तायद भी की। तमाम यहाँ पर ओहदेदारान भी बैठे हुए हैं, ताजर बरादरी भी काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है, उन्होंने हाजी साहब के हक़ में बात की है। लेकिन जो बात असल जो है वो हाजी साहब का कहना है कि वो अभी उनको 4 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, वो 4 साल हमें बर्दाश्त करें। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मार्केट का जो इलेक्शन होता है वो एक हुस्न होता है, और मार्केट में ताजरों की इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त और बका के लिए सदर चुना जाता है।
लेकिन आपकी तरफ से तो कुछ ताजरों ने भी कहा कि शाहिद असलम साहब की जानिब से जो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग रहा है बुज़ुर्गों के साथ जो मार्केट में, और ये जो इंतशार पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है तो 2 साल अभी और मज़ीद इंतज़ार करें, इलेक्शन आएगा तो उसमें दोबारा फिर पता चलेगा। इसी दौरान 131 वोट दोबारा से, ये समझ लें कि काउंटिंग होगी, 131 वोट जो कि ताजरों ने हाजी खालिद साहब के हक़ में साइन करके बाकायदा उसके ऊपर तस्दीक कर दी है कि हमारे हाजी खालिद साहब जो है ना, वो ही सदर हैं जिनको हम सदर मानते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इसने कहा है जी कि हाजी खालिद साहब की मार्केट के अंदर दुकानदारों के साथ कोई बदतमीज़ी या कुछ जो भी वो कह रहा है, मुझे नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने बदतमीज़ी की होती तो मुझे 131 वोट वो ये साइन ना करके देते। अगर मैंने किए हैं ना तो आप सब्र करो, 2 साल रह गए हैं तो आप देखो, आप इलेक्शन लड़ लेना ना। अगर आप ये देखना कि उस वक्त क्या होता है, इसको पता है कि इस बार इसको वोट बिल्कुल नहीं कास्ट होगा, इसको इंशाल्लाह ताला 60-70 से ज़्यादा वोट नहीं कास्ट होगा अल्लाह की मेहरबानी से। पर ये इसे पता है कि मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकता हूँ, ये खुद साख्ता सदर बनना चाह रहा है, तो वो अपना शौक पूरा करना चाह रहा है। पता नहीं क्यों उसके, मैं अभी ऐसा कोई अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, बहरहाल वो उसका बहुत शौक है, जुनून है उसे सदर बनने का। तो भाई फिर वो सदर ऐसे नहीं बना जाता, वो इलेक्शन लड़ा जाता है। जो दुकानदार जिसको एक्सेप्ट करता है, जिसको पसंद करता है, उसको वोट देता है। तो भाई आप भी, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है फिर अगली दफ़ा मुझे वोट नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है आप जो डिलीवर करेंगे आपको तो वही मिलना है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 1.25 साल के अंदर मुझे 107 वोट कास्ट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 131 वोट दुकानों ने, ये वोट हैं, ये बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। वोट ही हैं, जी, जी, बिल्कुल, वोट हैं ये। जी, जी, बिल्कुल। ये दुकानदारों ने मुझे साइन करके दिए हैं, तो ये वो सब्र करे, अब 2 साल इंतज़ार करे। तो अगर खुद साख्ता सदर ही बनना उसने, तो वो फिर उसकी अहमियत कोई नहीं है, उसकी इज्जत कोई नहीं है। ये जहाँ भी जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम पूरा पूरा पीछा करेंगे, बताएंगे इसे, चैम्बर में भी बताएंगे, इसको हर जगह पर जाकर बताएंगे कि ये इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन लड़के नहीं जीता, ये खुद साख्ता सदर बना है। घर में बैठ के 2 आदमियों ने कर दिया, ये लो जी आप सदर बन गए जी, बन गए। ये इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन होते हैं डंके की चोट के ऊपर। जो इलेक्शन हुआ था हमारा, वोट कास्ट हुए थे, तो वोट कास्ट तो आपको तो पड़े नहीं है भाई, तो फिर आप 2 साल सब्र करो, इंशाल्लाह जब टाइम आएगा फिर आप जाना, आप इलेक्शन लड़ना। जी, बिल्कुल नाज़रीन, अभी हाजी साहब का यही कहना है कि अगर बहुत इलेक्शन का भी आपको शौक़ है लड़ने का, तो 2 साल मज़ीद और इंतज़ार किया जाए। जब टेन्योर ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के इलेक्शन होंगे। उसमें जो भी ताजर बरादरी उनको चुनेगी, तो जो इसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा वो सदर बनेगा। इजाज़त दीजिए, कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।